नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस को समझने वाले हैं जो सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम की कहानी नहीं है। ये कहानी है हमारे सिस्टम में हुई एक बहुत बड़ी चूक की, और ये दिखाती है कि जब सुरक्षा में सेंध लगती है तो क्या हो सकता है। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई कैदी जेल के अंदर से ही किसी गवाह को धमकाए? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है जेल के अंदर से आई एक फोन कॉल से। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़े घोटाले और हमारे सिस्टम की कमियों का पर्दाफाश करती है। इस पूरी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं जयंत शेट्टी, एक बिजनेसमैन जिनकी कंपनी पर 1800 से ज्यादा लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का इल्जाम है, और इसी वजह से वो जेल में बंद थे। अभी हाल ही में कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, शेट्टी को बायकुला जेल से निकालकर ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाली आर्थर रोड जेल में शिफ्ट करने का। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया? इसकी वजह वाकई चौंकाने वाली है। तो हुआ ये कि 9 से 13 जून के बीच शेट्टी ने जेल के अंदर जो ऑथराइज्ड फोन लाइन होती है उसका इस्तेमाल किया। पहले अपनी पत्नी को फोन मिलाया और फिर उसी कॉल पर केस के एक मेन विटनेस यानी गवाह को कॉन्फ्रेंस में जोड़ लिया। आरोप है कि इसी कॉल पर गवाह को धमकाया गया। इसके बाद ही पुलिस में इसकी शिकायत की गई। तो ये तो थी जेल के अंदर की बात, लेकिन शेट्टी जेल पहुंचे ही क्यों थे? चलिए अब उस बड़े घोटाले पर नजर डालते हैं, वो 204 करोड़ वाला वादा। 204 करोड़ रुपए। जी हां, 204 करोड़। इतनी बड़ी रकम शेट्टी की कंपनी ने कथित तौर पर निवेशकों से इकट्ठा की थी। सोचिए, कितने लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी इसमें लगी होगी। और ये घोटाला हुआ किसके साथ? 1800 से भी ज्यादा लोगों के साथ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1800 से ज्यादा परिवार हैं जिनकी उम्मीदें और पैसा दोनों दांव पर लगे थे। अब इतना बड़ा मामला है तो इसकी जांच भी कोई स्पेशलिस्ट एजेंसी ही करेगी, और वो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी EOW। ये पुलिस की एक खास ब्रांच है जो इसी तरह के बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स की तहकीकात करती है। तो सवाल ये है कि ये लोग काम कैसे करते थे? इनका तरीका बड़ा सीधा साधा था पर बहुत असरदार। पहले तो एक असली फाइनेंस कंपनी की तरह काम करते थे, फिर लोगों को लालच देते थे कि हमारे पास पैसा जमा करो, हम आपको बहुत ज्यादा मासिक रिटर्न देंगे। महाराष्ट्र भर से लोगों ने पैसा लगाया, और जब 204 करोड़ जमा हो गए तो 2017 से इन्होंने पैसा लौटाना बंद कर दिया। फोन उठाने बंद, बातचीत बंद, सब खत्म। तो शेट्टी का ये जेल के अंदर से फोन करना सिर्फ एक और जुर्म नहीं है, इसने पूरे सिस्टम पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। कोर्ट ने जब शेट्टी को हाई सिक्योरिटी जेल में भेजने का ऑर्डर दिया तो उसके पीछे यही वजह थी। जज का साफ मानना था कि अगर कोई आरोपी जेल में बैठे बैठे गवाहों को धमका सकता है तो फिर जो जांच चल रही है उसकी निष्पक्षता तो पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगी। ये तो सीधे सीधे न्याय की प्रक्रिया में दखलंदाजी है। और जज R.K. देशपांडे ने इस पर बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, जब ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो अदालत अपनी आंखें बंद करके चुप नहीं बैठ सकती। मतलब साफ है, एक्शन लेना कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के क्राइम का नहीं रह गया है। कोर्ट ने भी माना कि इस एक घटना ने जेल की सुरक्षा और उसके कामकाज में गंभीर खामियों को सामने ला दिया है। ये एक सिस्टमिक इशू है। अच्छा, तो इस पूरे केस से हम क्या सीख सकते हैं? कैसे इस तरह के घोटालों को पहचाना जा सकता है और उनसे बचा जा सकता है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स के कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, कुछ खतरे की घंटियां। जैसे कोई अगर बहुत ज्यादा मतलब गारंटीड रिटर्न का वादा करे जो सुनने में ही नामुमकिन लगे, या फिर निवेश के बारे में पूरी जानकारी न दे। जब कंपनी के लाइसेंस वगैरह चेक करने की कोशिश करें तो मुश्किल हो। और सबसे जरूरी, अगर कोई बहुत ज्यादा दबाव डाले कि जल्दी पैसा लगाओ, अभी लगाओ, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। और मान लीजिए अगर कोई ऐसी धोखाधड़ी का शिकार हो ही जाता है तो उसे शिकायत कहां करनी चाहिए? इसके लिए कई रास्ते हैं। अगर घोटाला बहुत बड़ा है तो सीधा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी EOW के पास जाया जा सकता है। अगर धमकी जैसा कोई मामला है तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाना सबसे पहला कदम है। और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में तो जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए खास MPID एक्ट कोड्स भी हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर इतने हाई प्रोफाइल, इतने चर्चित मामले में ये सब हो सकता है, एक आरोपी जेल के अंदर से गवाह को धमका सकता है, तो जरा सोचिए उन अनगिनत मामलों का क्या होता होगा जिन पर किसी की नजर ही नहीं जाती।
ये सवाल हमारे न्याय और जेल सिस्टम दोनों के लिए बहुत गंभीर है।